डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है उसके जो फोर्थ चैप्टर चला हुआ था हमारा, ठीक है। तो उसके हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, ठीक है। तो आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। मैंने जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करा था तो उसके अंदर बताया था आपको कि उसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं, ठीक है। उसका रीजन दिया था मैंने आपको। तो आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक जानना है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो पिछला लेक्चर है वो देख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट होगी, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी उसको चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है? उसको चेंज करना है F1 E R प्लस F2 E थीटा प्लस F3 E फाई, ठीक है। तो इसके अंदर चेंज करना होता है हमें सबसे पहले। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो बोल देता है कि इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज कीजिए, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर चेंज करना होता है। अब हमें ये पता करना होता है कि F1 R कहाँ से आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो आपको कुछ ना कुछ दे देगा, जैसे फंक्शन के अंदर मान लो आपको स्टेटमेंट कुछ भी दे देता है। जैसे मैं आपका क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। तो एक्स आई प्लस ये दे रखी है आपको 2y जे प्लस वाई जेड के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखो, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर चेंज करना है, ठीक है। अब हमें ये बताना चाहिए कि F1 R कहाँ से आएगा, ठीक है। तो F1 R कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F1 निकालने के लिए, ठीक है, F1 निकालने के लिए जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, F R के साथ, ठीक है, ER के साथ, सॉरी। तो ER कहाँ से मिलेगा हमें, तो ER को भी मैं बताऊंगा कहाँ से लेके आना आप, ठीक है। और F2 हमें फाइंड करना है, तो जो कैपिटल F है यानी जो आपकी स्टेटमेंट है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम E थीटा के साथ। और F3 हमें निकालना है, तो फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम E फाई के साथ, ठीक है। तो ये हमें F1, F2 और F3 की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमें ER का पता होना चाहिए कि ER कहाँ से आएगा। तो ER को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम R कोई भी फंक्शन मान के चलते हैं कि लेट R कोई भी फंक्शन है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर R कोई भी फंक्शन मान के चलेंगे। तो हमें करना क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे R का विद रिस्पेक्ट टू, एक बार तो R के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ER आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ER आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। कैसे फाइंड करना है, जो आप R फंक्शन मान के चले हो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R, और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन बाय मैग्नीट्यूड, तो हम कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास अब बात आती है कि E थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो R का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे हम अपनी बात थीटा के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय वही R का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में जो आपने किया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और E थीटा E फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू की बात फाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास ER E थीटा और E फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ER E थीटा E फाई हम कैसे निकालेंगे, और इसके अंदर पुट कर देंगे, फंक्शन आपके पास दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम R का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R करेंगे, थीटा करेंगे, फाई करेंगे, तो उनके अंदर स्टेटमेंट भी लेके चलनी है हमें, यानी कि
अब ये तो एक्स वाई जेड के अंदर है, इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, आर के अंदर, थीटा के अंदर और फाई के अंदर, क्योंकि उन्हीं का डेरिवेटिव करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो हम x की जो वैल्यू लेके चलते हैं इसके अंदर, x की वैल्यू लेके चलते हैं हम क्या कि r sin थीटा cos फाई, ठीक है, ये x की वैल्यू लेके चलते हैं। अगर इसका बेसिक जानना है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि हम साइन थीटा कोस फाई ये क्यों लेके चलते हैं, r कहाँ से आया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास r साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है, और z आ जाएगा आपके पास r कोस थीटा। तो ये वैल्यू आप लोगों को लेके चलनी है x y z की, ठीक है। अगर x y z की ये वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे तो जो r है आपके पास वो किसके अंदर आ जाएगा, r आ जाएगा आपके पास r साइन थीटा कोस फाई आई प्लस y की जगह पर हम पुट कर देंगे r साइन थीटा साइन फाई और j प्लस z की जगह पर हम पुट कर देंगे r कोस थीटा के, ठीक है। अब आपके पास जो r है वो r के अंदर भी है, थीटा के अंदर भी है, फाई के अंदर भी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ई आर फाइंड करना है, ई थीटा फाइंड करना है और ई फाई फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो देखो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि ई थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ई थीटा की वैल्यू ई आर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ई आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें आर का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो पहले मैं डेरिवेटिव कर लेता हूं कि कर ली आर बाई कर ली आर, ठीक है, यानी कि इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। अब देखो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास, तो साइन थीटा और कोस फाई ये तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम आर के रिस्पेक्ट में, प्लस आर का फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म एज चीज रह जाएगी साइन थीटा साइन फाई जे, ठीक है, प्लस आर का यहाँ पर 1 हो जाएगा तो कोस थीटा के बच जाएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। ये तो आपके पास r के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल लेंगे, फाई के रिस्पेक्ट में भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लेता हूँ अब की बार, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, r तो अब की बार कांस्टेंट हो जाएगा, तो r कांस्टेंट है, साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और कोस फाई भी कांस्टेंट है और i आपके पास एज चीज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। प्लस r भी कांस्टेंट है, साइन का फिर से करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और साइन फाई कांस्टेंट है एज चीज रह जाएगा, प्लस r आपके पास एज चीज रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन थीटा लेके चलेंगे हम तो के आपके पास एज चीज। क्लियर है। अब हम r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई निकाल लेंगे, तो फाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, r साइन थीटा तो कांस्टेंट है, कोस फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन फाई आएगा, तो माइनस का साइन फाई आई आ जाएगा, प्लस आर को साइन थीटा तो कांस्टेंट है एज चीज रहेगा, साइन फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस फाई आ जाएगा, तो कोस फाई जे प्लस आर कोस थीटा। देखो अब की बार इसके अंदर तो फाई है ही नहीं, तो फाई नहीं है तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो जीरो हम इसके प्लस में लिखेंगे तो यही वैल्यू बच जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये तो आपके पास तीनों डेरिवेटिव आ गए। अब हमें ई आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने निकाल रखा है, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड करना है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के डिवाइड बाई। अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ भी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोस साइन फाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इज रखेंगे हम पहले, साइन थीटा कोस फाई आई, ठीक है, प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के, ठीक है। डिवाइड में देखो क्या बच जाएगा आपके पास। अगर मैं इसमें से, इन दोनों में से, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर आपके पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो कोस स्क्वायर फाई बच जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई बच जाएगा, और प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा एच रहेगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल, यानी कि डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास जो स्टेटमेंट है वही जो है ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे और प्लस कोस थीटा के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये वैल्यू तो आपके पास किसकी आ गई, ई आर की। अब हमें ई थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब की बार क्या करेंगे, इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड यानी कि इसके डिवाइड में लिखेंगे कोस थीटा कोस फाई आई प्लस आर कोस थीटा लिखेंगे कोस थीटा साइन फाई जे माइनस आर साइन थीटा के, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का भी स्क्वायर, कोस का भी स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई का ये भी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी आर का भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो आपके पास चीज रहेगी, आर कोस थीटा कोस फाई, ठीक है। अगर इसमें से अगर आप आर को कॉमन निकालना चाहो तो आर को कॉमन भी निकाल सकते हो, तो मैं आर को कॉमन निकाल लेता हूँ पूरे में से, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी आर है, तो आर को कॉमन निकालेंगे तो ये आई बन जाएगा, प्लस आर हमने कॉमन निकाल लिया है तो कोस थीटा साइन फाई जे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा के आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा, देखो अगर मैं इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बच जाएगा कोस स्क्वायर फाई, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई और प्लस ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगी। अब ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 के इक्वल हो जाएगा तो यही बच जाएगा आपके पास। अब इसमें से और इसमें से मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो आपके पास डिवाइड में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का अगर मैं रूट करूंगा तो रूट से स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बच जाएगा, और आर बच जाएगा तो आर से आर हम कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये तो 1 हो जाएगा तो यही बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अब कॉमन निकालने के बाद अंदर आपके पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर का अगर रूट करेंगे तो आर बच जाएगा, ठीक है, और आर का अगर रूट कर आर आपके पास बचा है तो आर ऊपर भी है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास कोस थीटा कोस फाई जे आई और प्लस का कोस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के, ठीक है, यही बच जाएगा आपके पास, ठीक है, आर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई फाई की, तो ई फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो इसका ये आपके पास है आर साइन थीटा साइन फाई आई प्लस आर साइन थीटा कोस फाई
जे, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर से हम निकाल सकते हैं क्या, आर साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं आर साइन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूं ऊपर से, डिवाइड अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, आर साइन थीटा कॉमन है तो माइनस का साइन फाई और आई बच जाएगा, तो माइनस साइन फाई, साइन फाई और आई बच जाएगा। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा प्लस का कोस फाई जे, तो कोस फाई जे। ठीक है, डिवाइड में क्या बचेगा, अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई, और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में आपके पास रूट के अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा इसको, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर का भी रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर का भी रूट कैंसिल हो जाएगा, और जो पूरी वैल्यू है ये फिर आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी कैंसिल हो जाएगी तो मैं इस पूरे को कैंसिल कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा कोस फाई, सॉरी फाई और जे। ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा। अब ये वैल्यू तो आपकी किसकी आ गई, ई फाई की। ठीक है, अब आपके पास तीनों वैल्यू है, ये भी और ये भी। अब हमें क्या निकालना, f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू और f3 की वैल्यू, तो इनको कैसे निकालेंगे ये पता चलेगा, तो मैं तीनों वैल्यू रख लेता हूँ, बाकी वो साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक, तो देखो इसे आगे आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव की, तो अब हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इन वैल्यू को रख लेंगे हम, और इन्हीं का यूज करके जो है f1, f2 और f3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आई आपकी, ये वैल्यू तो है ई आर की, ये वैल्यू है ई थीटा की, और ये वैल्यू है ई फाई। ठीक है, तीनों वैल्यू है आपके पास। अब हमें f के साथ जो आपके पास फंक्शन दे रखे हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई ई आर के साथ। अब जो आपके पास फंक्शन दे रखा है ये एक्स वाई जेड के अंदर है, तो एक्स वाई जेड के अंदर है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर अगर पुट कर देंगे तो फंक्शन मिल जाएगा हमें। तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि आर साइन थीटा और कोस फाई आई आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पर हम लिख देंगे आर साइन थीटा साइन फाई जे आ जाएगा, प्लस y और z की वैल्यू, तो y और z दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और साइन फाई साइन थीटा साइन फाई कोस फाई आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और साइन फाई। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये वैल्यू आपके पास f की है, यानी कि फंक्शन है आपके पास। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर f1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो f की मल्टीप्लाई ई आर के साथ करेंगे, तो देखो यानी कि f1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो f की मल्टीप्लाई फंक्शन की मल्टीप्लाई ई आर के साथ। तो f आपके पास है, ले लेते हैं r साइन थीटा कोस फाई आई प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे प्लस r स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब ई आर की वैल्यू आप लोगों के पास ये आई है, तो मैं ये लिख देता हूँ साइन थीटा साइन फाई आई आ जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन फाई जे आ जाएगा, और प्लस कोस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, f1 स्मॉल f1 बोलेंगे। ठीक है, तो i की i वाले के साथ, देखो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो i की i वाले के साथ करेंगे, j की j के साथ और k की k के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगा तो r तो आपके पास ऐसे चीज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन फाई कोस फाई आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई
cos फाई आ जाएगा। ठीक है, अब j की मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे तो r ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा तो एच डी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन फाई ये आ जाएगी। तो आपके पास f1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। f2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, f की मल्टीप्लाई आपकी बार ई थीटा से कर देंगे, तो f आपके पास ये है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ r साइन थीटा कोस फाई आई प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे प्लस r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और साइन फाई किया जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब किसके साथ करनी है, ई थीटा के साथ। ई थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है कोस थीटा कोस फाई आई प्लस कोस थीटा साइन फाई जे और माइनस का साइन थीटा किया जाएगी। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आई वाले की आई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास r तो एच डी साइन थीटा एच डी, देखो कोस थीटा भी एच डी आ जाएगा और कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस जे के साथ करेंगे तो r साइन थीटा एच डी रहेगा और कोस थीटा भी आ जाएगा आपके पास और साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा साइन फाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल सकते हो। जैसे मैं आर साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, कोस थीटा भी है, कोस थीटा भी है, कोस थीटा भी है, तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। आर साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपके पास बच जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई और माइनस का ये बच जाएगा आपके पास एक आर की पावर बच जाएगी, साइन थीटा ये बच जाएगा, ये बार निकला तो साइन फाई बच जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास 1 के इक्वल होता है तो इसको आप 1 लिख सकते हो यहाँ पर, यानी कि आर साइन थीटा कोस थीटा और अंदर आपके पास बच जाएगा 1 माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू f2 की आ जाएगी। ठीक है, f1 में से भी आप कॉमन निकाल सकते हो अगर कॉमन निकालना चाहो तो। ठीक है, अब f3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो फंक्शन की मल्टीप्लाई अब की बार ई फाई के साथ कर देंगे, तो फंक्शन आपके पास दे रखा है आर साइन थीटा कोस फाई आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और साइन फाई के। इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, ई फाई के साथ, तो ई फाई आपके पास ये है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। देखो माइनस का साइन फाई आई हो जाएगा प्लस का कोस फाई जे हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f3 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास r माइनस का हो जाएगा r साइन थीटा कोस फाई साइन फाई। ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई j के साथ, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो r साइन थीटा ये आ जाएगा साइन कोस फाई साइन फाई। ठीक है, और k की k के साथ करेंगे तो इसके अंदर k नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब ये तो आप लोग अगर इसमें से कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, r भी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा पूरा ही कॉमन आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा है, यहाँ पर आपके पास ये भी साइन थीटा ही है। ठीक है, तो r साइन थीटा कोस फाई साइन फाई, ये भी r साइन थीटा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब आपके पास तीनों वैल्यू है,
F1 की वैल्यू भी है, F2 की वैल्यू भी है, F3 की वैल्यू भी है। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आपके पास है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया। अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो, करना क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, यानी कि f का फंक्शन कुछ भी दे रखा हो और वो हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज करना हो, तो चेंज करने के लिए देखो इसके अंदर चेंज करना होता है हमें। तो इसके अंदर चेंज करने के लिए हमें f1 की, f2 की, f3 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई ER के साथ, फंक्शन की मल्टीप्लाई E थीटा के साथ और E5 के साथ। ठीक है, यहाँ से हमें f1, f2 और f3 की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब ER कहाँ से मिलेगा हमें, तो ER हमें निकालने के लिए जो हम मान के चलते हैं फंक्शन, ठीक है, और x y z की वैल्यू आप लोगों को पता है इसके अंदर ये लेके चलनी है। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो r के अंदर x y z की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास r फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव हमें एक बार r के रिस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो आपके पास तीनों यूनिट वेक्टर आ जाएंगे, ER भी, E थीटा भी और E5 भी। ठीक है, तीनों वैल्यू आने के बाद फिर हमें करना क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ इसके ऊपर। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट दे रखी हो कुछ भी और उसको भी हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन को कराऊंगा, तो उससे पहले आप क्या करोगे, आपको करना है लेक्चर को शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पता चल गया। तो आप ये कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतनी ज़्यादा हम वीडियो डालेंगे। अगर आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है, जो आपके क्लासमेट हैं, तो उनके पास अगर आप शेयर करोगे तो जिससे व्यू आएंगे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो और स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो सके, इसलिए तो हम लेक्चर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, लेक्चर को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं लेके चलता हूँ, ये तो 8th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और उसको कैसे सोल्व करना है। तो 9th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द वेक्टर फील्ड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो f आपके पास फंक्शन दे रखा है 2yi माइनस zj प्लस 3xk। ठीक है, ये दे रखा है फंक्शन और वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको चेंज करके दिखाना है। तो देखो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, r वेक्टर लेके चलना है सबसे पहले। तो r वेक्टर लेट मैं मान के चलता हूँ कि r इज इक्वल टू, r आपके पास है xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और x की वैल्यू क्या लेके चलोगे आप, ये है आपके पास x की वैल्यू, तो r साइन थीटा कोस फाई आई, ये हो जाएगा प्लस y की जगह पर हमें लेके चलना है r साइन थीटा साइन फाई, और z की जगह पर लेके चलना हमें r कोस थीटा। ठीक है, अब तीनों वैल्यू में इसके अंदर पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू x की वैल्यू है r साइन थीटा कोस फाई आई आ जाएगा, प्लस y की जगह पर ये वैल्यू आपकी r साइन थीटा साइन फाई ये हो जाएगा, प्लस z की जगह पर r कोस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास r फंक्शन है। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं एक बार r के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो एक बार तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे तो r तो कांस्टेंट, इसका तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हम एज इट रखेंगे साइन थीटा कोस फाई आई आई, तो एज इट रहेगा, प्लस यहाँ भी r का 1 हो जाएगा तो साइन थीटा साइन फाई ये हो जाएगा।
ठीक है, प्लस आर का 1 हो जाएगा तो कोस थीटा के बच जाएगा आपके पास। क्लियर है? अब आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे हम, तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आर को एज इज साइन का करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, और कोस फाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, प्लस आर एज इज साइन का करेंगे तो फिर से कोस थीटा साइन फाई जे, प्लस आर फिर कांस्टेंट है तो कोस थीटा करेंगे तो अब की बार क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस का आर साइन थीटा ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, तो फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर ये आपके पास है, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, कोस का करेंगे तो माइनस का साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई आई, प्लस आर आपके पास एच डी साइन थीटा भी एच डी, और साइन फाई का करेंगे तो कोस फाई आ जाएगा जे, प्लस आर आपके पास एच डी। देखो ये तो हमारे पास फाई तो है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यही रह जाएगा आपके पास। अब हमें ई आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर का डेरिवेटिव निकाला है हमने विद रिस्पेक्ट टू आर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में कर देंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है साइन थीटा कोस फाई और आई, प्लस साइन थीटा साइन फाई और जे, प्लस कोस थीटा के, ठीक है, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला था इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सोल्व करके दिखाया था, सॉरी पिछले लेक्चर के अंदर नहीं, पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो ये सोल्व करके दिखाया था, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यही बच जाएगा, यानी कि साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे और प्लस कोस थीटा के, ठीक है, यही बच जाएगा आपके पास। ऐसे ही हम ई थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ई थीटा आपके पास ये है, तो आर कोस थीटा कोस फाई प्लस आर कोस थीटा साइन फाई जे माइनस का आर साइन थीटा के, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन फाई माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी अगर हम सोल्व कर रहे थे तो क्या रहा हमारे पास, आर बच गया, ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से आर मिलेगा हमें, तो ऊपर से भी आर को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास। पिछला क्वेश्चन देख लेना, अगर ये समझ में नहीं आए तो पिछला क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये सोल्व करके दिखा रखा है, तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्व करने के बाद, ठीक है, तो आर साइन थीटा, आर को तो कॉमन निकालिए आप लोगों ने, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हमें ई फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई फाई की वैल्यू इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई आई हो जाएगा, प्लस आर साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा, और जे डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं होगा, प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और प्लस यहाँ भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर 1 बच जाएगा तो आर साइन थीटा बच जाएगा, ऊपर से हम आर साइन थीटा को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो अंदर आपके पास बच जाएगा साइन फाई आई माइनस का बचेगा और प्लस का कोस फाई जे, तो तीनों वैल्यू आपके पास। अब ये तीनों वैल्यू करने क्या है, f1 की वैल्यू निकालनी है, f2 की और f3 की, तो इनकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, r को मैं आपकी बार कैंसिल कर देता हूँ, r को, ठीक है। अब हमें r की जो है ये वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है, तो तीनों वैल्यू ये रख लेंगे, मैं इनको अलग से लिख देता हूँ। आपके पास ई थीटा की आर की वैल्यू आई है साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कोस थीटा के, ठीक है, और ई थीटा की वैल्यू आई है आपके पास कोस थीटा कोस फाई
आई प्लस कोस थीटा साइन फाई जे और माइनस का साइन थीटा क्या आ जाएगा। ई फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई फाई की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आई है। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एफ के साथ। अब एफ को मैं लिख देता हूँ कि एफ फंक्शन आपके पास क्या है। तो एफ आपकी बार ये है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, एक्स की वाई की जेड की वैल्यू। तो 2 तो आपके पास है इट इज, वाई की वैल्यू आप लोगों के पास है ये, तो आर साइन थीटा साइन फाई आई हो जाएगा माइनस जेड की वैल्यू आप लोगों के पास है आर कोस थीटा और जे हो जाएगा प्लस 3x की वैल्यू आप लोगों के पास है आर साइन थीटा कोस फाई ये हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन भी है। अब हमें f1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो f1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए f की मल्टीप्लाई ई आर के साथ, इसकी मल्टीप्लाई ई आर के साथ, यानी कि 2r साइन थीटा साइन फाई आई माइनस आर कोस थीटा जे प्लस 3r साइन थीटा कोस फाई के। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है ई आर के साथ। ई आर की वैल्यू आप लोगों के पास है साइन थीटा कोस फाई आई हो जाएगा प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हो जाएगा प्लस कोस थीटा क्या आ जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ y की i के साथ। तो 2r को एज इट इज साइन की करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा और कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब इसके साथ करेंगे तो r साइन थीटा कोस थीटा और साइन फाई आ जाएगा प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3r साइन थीटा और कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, अब अगर इसमें से कॉमन निकालना चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेना है इसमें से। अब मैं f2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो f2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए f की मल्टीप्लाई ई थीटा के साथ, तो f आपके पास है ये 2r साइन थीटा साइन फाई आई माइनस r कोस थीटा जे प्लस 3r साइन थीटा कोस फाई के, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, ई थीटा के साथ। तो ई थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, तो कोस थीटा कोस फाई आई प्लस कोस थीटा और साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2r साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, अगर यहाँ पर आप आइडेंटिटी बनाना चाहो तो आइडेंटिटी बना सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी r साइन कोस स्क्वायर थीटा और साइन फाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3r साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साइन कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास f2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें f3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f की मल्टीप्लाई आपकी बार ई फाई के साथ, तो f आपके पास है ये, तो 2r साइन थीटा साइन फाई आई माइनस r कोस थीटा जे प्लस 3r साइन थीटा कोस थीटा के। ठीक है, और ई फाई की वैल्यू है माइनस का साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। ठीक है, अब दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो f3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो देखो, अगर मैं i के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा 2r साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगा तो माइनस का r कोस थीटा कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, कोस फाई आ जाएगा। तो ये आपके पास तीनों वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, f1 की, f2 की और f3 की वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका जो है
क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज करना हो, इसके ऊपर आपका जो है 8th 9th और 10th क्वेश्चन जो है इन तीनों क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।